जैसे स्वर्ग उसे कहा जाता है कि किसी तरह का क्लेश न हो घर में, किसी तरह का दिक्कत न हो, बाल बच्चा संस्कारी हो, परिवार का लोग संस्कारी हो, महिलाएं संस्कारी हो, एक दूसरे का भाव करे, एक दूसरे का इज्जत करे, एक दूसरे के साथ मिलकर चले, किसी तरह का क्लेश न हो, तो वह घर स्वर्ग है। वह इंसान स्वर्ग का जिंदगी जीता है। वह घर स्वर्ग है और वह घर का सदस्य, वह घर का व्यक्ति स्वर्ग का जिंदगी जीता है। किसी तरह का लेन देन न हो, किसी तरह का उलझन न हो, किसी तरह का अटपटांग बातें न हो, किसी तरह का अनाचार बातें न हो, तो वह घर स्वर्ग का जिंदगी जीता है। स्वर्ग उसी को कहा गया है और नर्क उसको कहा गया है जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस समाज में हमेशा एक दूसरे से जलना, एक दूसरे देख के दुष्ट पाना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को मारपीट करना, बात बातों में ऋषि आना, बात बातों में झगड़ा ठान देना, बात बातों में आपस में टकरा जाना, यह सब जो है सो नर्क का रास्ता है। इसी को नर्क कहा गया है। बाल बच्चा बात न माने, परिवार का सदस्य बात न माने, घर की महिलाएं बात न माने, तो समझ लेना चाहिए कि वह घर नर्क का रास्ता पकड़ चुका है, नर्क के राह पे चल चुका है। नर्क का रास्ता यही है और इसी संसार में लोगों को नर्क ही भोगना पड़ता है। तो यह सब होता है कैसे? यह सब होता है सिर्फ कर्म के अधीन है। इसीलिए कहा गया है रामचरितमानस में, बाबा तुलसी ने लिखे हैं बड़े भाव से, जो संत महापुरुषों के द्वारा गाया जाता है, कहा जाता है। जो संत महापुरुष बार बार इस बातों को चर्चा करते हैं और सत्य यही है कि यह ऐसे मूल्यवान साखी है, शब्द है, जो इसमें सार वस्तु छुपा हुआ है। जो कहा गया है कर्म प्रधान विष करि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कहने का मतलब है जो कर्म प्रधान विष करि राखा, अगर कर्म अच्छा होता है, कर्म अच्छे से अच्छा होता है, तो वह विश्व में, इस संसार में उसका नाम का डंका बजता है। जगह जगह उनको लोग आदर करता है, जगह जगह उनको लोग सत्कार करता है, प्यार करता है, दुलार करता है, भाव देता है, भावपूर्ण से बातें करता है, आदर के साथ बातें करता है, आदर के साथ बैठने के आदर करता है, क्योंकि कर्म प्रधान है इसलिए। और जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। और जिसका कर्म गलत होता है किसी तरह का, समाज में, देश में, गांव में, उसको उस भाव से नहीं देखता है, उसको लोग इज्जत नहीं करता है, उसके साथ उस तरह का बातें नहीं करता है, उसके साथ कोई राय विचार नहीं लेता है। तो यही चीज मानव को समझना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म की प्रधानता इस चारों युगों में दिया गया है और देते आया है। यही कर्म हर शास्त्र पुराण में भी लिखा गया है कि आज तक कोई शास्त्र पुराण में यह भी नहीं लिखा गया है कि गलत कर्म करना, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिख का हो, किसी भी मजहब का हो,
किसी भी जाति धर्म का हो, सब में एक ही चीज लिखा गया है कि सत्य कर्म करो, सत्य राह पे चलो, सत्य का साथ दो, सत्य विचार बोलो, सत्य मानव के साथ रहो, सच्चे इंसान के साथ रहो। यही चीज लिखा गया है। किसी किताब में, किसी शास्त्र पुराण में ऐसा चीज नहीं लिखा गया है कि आप सत्य ना करें, गलत करें, गलत आदमी का साथ दें, गलत व्यक्ति का साथ दें, गलत कार्य करें। ऐसा चीज नहीं लिखा गया है। इसलिए हम लोग हमेशा सत्य कर्म की ओर चलें। जो भी बने, जितना बने, सत्य कर्म की ओर चलते रहें। अगर सत्य कर्म करने वालों का साथ देता है तो वह भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चल के उनका भी परिवार धन्य धान हो जाता है। अगर सही इंसान का जो मानव साथ देता है, सही व्यक्ति का जो साथ देता है, सच्चे इंसान का जो साथ देता है, परमात्मा उस इंसान को तो आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन जो साथ देता है उसको भी परमात्मा आशीर्वाद देते हैं, उसको भी परमात्मा अच्छे करते हैं, उसको भी परमात्मा उस तरह का विचार देते हैं, उसको भी परमात्मा उस परिवार को, उस सदस्य को, सबको अच्छे ज्ञान देते हैं, अच्छे विवेक देते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं। क्योंकि जो इंसान सच्चे का साथ देता है, सच्चे मानव का साथ देता है, सच्चे व्यक्ति का साथ देता है, उसको भी सच्चा ज्ञान होता है। और जो मानव गलत व्यक्ति का साथ देता है, गलत कार्य करता है, गलत करने वालों का संग देता है, गलत कार्य करने में सहयोग करता है, गलत बात बोलने में सहयोग करता है, तो उस मानव का घर में जैसा गलत करने वालों को परिणाम मिलता है, गलत का परिणाम गलत, वैसा ही साथ देने वालों का भी परमात्मा वैसा ही परिणाम देता है। क्योंकि कहावत है, जो गड्ढा खोदता है वह खुद पहले गिरता है। तो गड्ढा खोदा हुआ है, अगर गड्ढा खोदने वाले के साथ देंगे तो साथ देने वाला भी उस गड्ढे में गिरता है। इसीलिए हमेशा साथ भी देना चाहिए तो सच्चे इंसान का देना चाहिए, सच्चे मानव को देना चाहिए, सही मानव को देना चाहिए, ताकि उसका परिवार, उसका बाल बच्चा तो संस्कारी होगा ही, लेकिन जो साथ देता है उसका भी परिवार अच्छा होता है। इसीलिए भाइयों, हमेशा हम लोग मानव हैं और मानव का कर्तव्य यही होता है कि हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना, चाहे जिस भी लाइन से सत्य मार्ग पर चले। सत्य मार्ग पे चलने के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आप सत्य का मार्ग पे चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप धन लेकर के ही उसका सहयोग दें, जरूरी नहीं है कि उसको एक बात से सहयोग करें। आपका शरीर है, आपका कोई अच्छे विचार है, आपका कोई अच्छे काज है, आपका साथ में कोई अच्छे गुण है, तो उसके साथ आप उसको सहयोग करके, उसके साथ ले करके चलेंगे तो निश्चित ही अच्छा ही होगा। तो अच्छा का संग अच्छा बसे, बुरा का संग बसे काल, कहावत भी है और बात सत्य भी है। जो अच्छे के संग अच्छा बसे, बुरा का संग बसे काल, यह तो चारों युग में होते आया है बवाल, होते आया है बवाल। यही चीज मानव को समझना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है, रामचरितमानस में कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। इसलिए जहाँ सुमति होता है, मिलत होता है, सजनता होता है, भाव होता है, दया होता है, वहाँ परमात्मा का वास होता है, वहाँ परमात्मा का आशीर्वाद होता है। और जहाँ कुमति होता है, हमेशा झंझट, लड़ाई झगड़ा, आपस में टकराव, एक दूसरे से बेविचार, एक दूसरे से गलत, एक दूसरे से दुष्टपना, एक दूसरे को देखकर जलना, तो उसके साथ गलत ही होता है। इसलिए कहा
कहा भी गया है कि जो ईंट दूसरे पे फेंकता है उसको परमात्मा पत्थर से जवाब देता है। अगर कोई भी इंसान किसी इंसान पे अगर ईंट फेंकता है तो परमात्मा उसे पत्थर का जवाब परमात्मा उसको देता है, क्योंकि बदला कहीं वापस नहीं जाता है। इसलिए हमेशा सच्चे मानव का साथ देना चाहिए, सच्चे लोगों का साथ देना चाहिए, अपने आप में विवेक करना चाहिए कि कौन ऐसा मानव है जो ये सही कार्य करता है, सही राह पे चलता है, सही बात बोलता है, सच्चे का साथ देता है। खुद आप अपने आप में विश्वास, अपने आप में विचार कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इसलिए मानव धर्म का यही मूल कर्म होता है, यही मूल रास्ता होता है। इसी बातों के साथ मैं आज का जो विचार है समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही कर्तव्य होता है। जो मैं इस संसार में अगर आया हूँ, मानव जीवन में जन्म लिया हूँ, तो मेरे द्वारा जो भी अच्छे कार्य होगा, जो भी अच्छे विचार होगा, मैं हमेशा करता रहूँगा और करते रहेंगे और करते आया हूँ। इसलिए हम हमेशा इसके प्रयत्नशील रहता हूँ, क्योंकि कहा भी गया है कि धर्म के जो होत है हानि, तब न छोड़त धर्म के वाणी। अगर धर्म करने से लोग हंसता है, हानि भी होता है, लोग पागल भी कहता है, तो धर्म करने वाला जो विवेकी होता है, जो ज्ञानी होता है, वह धर्म का रास्ता नहीं छोड़ता है, उसी राह पे चलता है, उसी दिशा में उसका दिल लगता है, उसी दिशा में उसका मन लगता है। चाहे दुनिया जो भी कहे, चाहे दुनिया जितना भी सताए, दुनिया जितना भी हंसे, लेकिन जो सच्चे धर्मात्मा होता है, सच्चे इंसान होता है, वह अपने राह पे चलते है, अपने राह पे चलते रहता है और वह कार्य वह पूरा करता है। इसलिए धर्म का वाणी वह इंसान नहीं छोड़ता। इसीलिए मेरा भी यही कर्तव्य है और मैं भी यही करना चाहता हूँ कि संसार मुझे जो भी कहे, संसार मुझे पागल कहे, संसार मुझे बेईमान कहे, संसार मुझे चोर कहे, संसार मुझे डकैत कहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता हूँ, न करूँगा। मेरा एक ही सोच है कि मैं अच्छे कार्य करता हूँ और अच्छे करते रहूँगा, चाहे मुझसे लोग नाराज रहे, दुखी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्क पड़ता है तो परमात्मा जरूर यह बात का गवाही होता है और परमात्मा जरूर यह बात का लिखित रखता है, जो मैं क्या करता हूँ, लोग क्या करता है, मैं क्या कहता हूँ, लोग क्या कहता है, यह सारी चीज परमात्मा के डायरी में इंक्लूड होता है, लिखा जाता है। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं हमेशा सच्चे राह पे चलूं और सच्चे कर्म करूं, सच्चे बात बोलूं, सच्चे इंसान का साथ दूं, सच्चे लोगों का साथ दूं, सच्चे मानव के साथ रहकर सच्चे ज्ञान सीखूं और सच्चे ज्ञान का मैं बंटवारा करूं। मेरा यही कर्तव्य है। मैं इसीलिए हमेशा जो है सो सच्चे राह पे चलता हूँ। इसलिए भाइयों, कहने का मतलब है कि सच्चे मानव को पहचानो, हीरा को पहचानो। हीरा का जौहरी पहचानता है। अगर आप में विवेक है, आप में ज्ञान है, आप में बुद्धि है, तो अपने गांव में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने जाति में, अपने मजहब में, अपने धर्म में पहचानो कौन ऐसे व्यक्ति है जो मानव सेवा करता है, एक दूसरे का सेवा करता है, एक दूसरे का उपकार करता है, एक दूसरे का साथ देता है, एक दूसरे का दुखों में सहयोग करता है, एक दूसरे का संकट में साथ देता है। उस मानव का साथ देने का प्रयास करो, क्योंकि अगर वैसा मानव
है तो समझ लेना चाहिए वह मानव के रूप में एक देवता का रूप है, एक देव का रूप है, जो एक दूसरे का सहयोग करता है, एक दूसरे का अच्छे विचार देता है, एक दूसरे के साथ रहकर दुख में भी सुख में भी सहयोग करके हिम्मत करके जो है सो उसको ऊपर उठाने का काम करता है। तो समझ लेना चाहिए वह देवता है। और जो व्यक्ति जो लोग इस तरह का कार्य नहीं करता है तो समझ लेना चाहिए वह मानव में रहते हुए एक दानव का जीवन जीता है। जिस तरह लंका में रावण और कंस और क्या कहते हैं विभीषण और क्या कहते हैं ये कुंभकर्ण, तीन भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, लेकिन सब तो एक मानव थे। लेकिन मानव में रहते हुए रावण का सोच राक्षस प्रवृत्ति का था, तो रावण को वही परिणाम मिला जैसा उसका कर्तव्य था, जैसा उसका कर्म था उसको उसी तरह का परिणाम मिला। कुंभकर्ण का जैसा कर्म था उसको भी वैसा ही परिणाम मिला, और विभीषण का जैसा कर्म था उसको भी वैसा ही परिणाम मिला। इसलिए मानव तो है, लेकिन मानव में गलत करने वाले लोग संसार में दानव कहलाने लगा है, और दानव का जोनी जीता है। अगर वह इस दुनिया से जाता है तो दानव का जोनी में उसका जन्म होता है। इसलिए मानव जीवन को धन बनाने के लिए सत्य कर्म को करना चाहिए, सत्य बातों पे चलना चाहिए, सच्चे इंसान का साथ देना चाहिए, सच्चे लोगों का साथ देना चाहिए। झूठ फरेबी बोलने वाले का, आडम फैलाने वाले के, आडंबर फैलाने वालों को साथ नहीं देना चाहिए। उससे आपका कलंक, आपका परिवार का हानि हो सकता है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के चरण कमलों में सादर प्रणाम